तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बेटा स्क्रू गेज के बारे में। स्क्रू गेज एक इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज बोलते हैं इसको, और इसका लीस्ट काउंट जो होता है वो होता है 0.001। ओके, सो बहुत छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए हम इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, और ये आपके क्लास 11 के करिकुलम का पार्ट भी है। और इसके अंदर में अगर आप देखोगे तो मेन हमें मेजरमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें समझनी है कि अगर आपको कोई भी छोटी सी वायर या उसकी थिकनेस को मेजर करना है तो इसको आप ये ऐसे ओपन कर सकते हो। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इधर से होल्ड नहीं करना है, यहाँ से होल्ड करना है, ठीक है। और आप देख सकते हो जब इसको मैं क्लोज़ करता हूँ तो क्योंकि ये मैकेनिकल चीज़ है, अगर आप ज़्यादा पुश कर दोगे तो इसके जो स्क्रू या रिंग्स होती हैं वो वॉर्न ऑफ हो सकती है, ख़राब हो सकती है घिसने की वजह से, जिससे कि एरर आ जाता है इंस्ट्रूमेंट में। तो अगर आप इसको बहुत स्लाइटली मूव करना, और जब ये एक लिमिट से ज़्यादा के पुश नहीं होना होगा, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे जब इसको मैं करूँगा तो ऐसे ऐसे टिक क्लिक करके साउंड आ जाएगा, वहाँ पे आपको रुक जाना है। ओके, तो ये तो हो गया प्राइमरी इंट्रोडक्टरी लेवल पे कि हैंडल कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर हम इसको कोई भी चीज़ को ओपन करते हैं तो ये आप देख सकते हैं बीच में यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी थिकनेस हमको मेजर करनी है उसको इसके बीच में रख सकते हैं। यहाँ पर रखने के बाद जैसे अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उसको रखने के बाद रीडिंग कैसे लेना है, रीडिंग आप देखेंगे यहाँ पे आपको नीचे एक स्केल दिख रहा होगा ये। ओके, ये स्केल दिख रहा है नीचे, लीनियर और लाइन पे जो स्केल है, ये स्केल है, इसको बोलते हैं हम लीनियर स्केल। ओके, और ये इसके ऊपर जो सर्कुलर डिविजन्स बने हुए ये हमारा सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 रीडिंग्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। तो जैसे अभी ये ज़ीरो के सामने ज़ीरो है, यहाँ पे है, और इसको अगर आप पूरा ओपन करके बाहर लेके आओगे तो आप देखना ये ज़ीरो से स्टार्ट किया मैंने, तो ये 10, 20, 30, 70, 80, 90 और ये वापस से ज़ीरो आ गया। तो जब मैं वापस ज़ीरो पे आ गया हूँ तो मैं यहाँ पे एक डिवीज़न को क्रॉस कर चुका हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जब अपने लीनियरली स्केल को 1 मिलीमीटर के थ्रू मूव कराया है यहाँ पे, तो सर्कुलर डिविजन्स जो है वहाँ पे 100 सर्कुलर डिविजन्स के बराबर है वो। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 100 सर्कुलर डिविजन्स जो है सर्कुलर स्केल पे, उनको जब मैं मूव करा रहा हूँ तो लीनियरली वो जो है 1 मिलीमीटर मूव कर रही है, ठीक है। यानी पिच जो है स्क्रू का वो 1 मिलीमीटर है, और पिच 1 मिलीमीटर मूव करने में सर्कुलर रीडिंग 100 सर्कुलर रीडिंग क्रॉस कर जाती है। तो उसका मतलब ये हुआ कि 100 सर्कुलर स्केल रीडिंग्स इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर, और दैट मीन्स 1 सर्कुलर स्केल रीडिंग इक्वल्स टू 1/100 मिलीमीटर, यानी कि 0.01 मिलीमीटर, यानी कि 0.001 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ज़ीरो एरर की। ज़ीरो एरर का मतलब होता है कि जब आप इंस्ट्रूमेंट आपको उसको अपने नल पोजीशन पे सेट किया हुआ है तब भी उसके अंदर कोई रीडिंग ना हो, वरना क्या होगा कि अगर आपका सपोज़ करो ये ज़ीरो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये जो मेन स्केल का ज़ीरो है और ये जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है, ये एग्जैक्टली एक दूसरे के सामने होनी चाहिए। कब? जब आपने इसको इंस्ट्रूमेंट को पूरा क्लोज़ किया हुआ है। तो लेट अस सी, मैं इसको जब पूरा क्लोज़ करता हूँ ऐसे, ये अंदर की तरफ जा रहा है, और अगेन क्लिक करके आवाज़ आएगी और ये आपको सुनाई दी होगी आवाज़। अब अगर आप देखेंगे तो इस इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है, बिकॉज इसका जो ज़ीरो वाला मार्क है वो यहाँ पहुँच चुका है, जबकि इसको यहीं पे रुक जाना चाहिए था। यानी हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा जो स्क्रू है वो अंदर की तरफ ज़्यादा घुस गया है, ठीक है, ज़ीरो को क्रॉस करके आगे चला गया है। तो हम कहेंगे कि इसमें 10 डिवीज़न एक्स्ट्रा वो अंदर की तरफ चला गया है, और अगर क्योंकि वो अंदर की तरफ गया है तो हम कहेंगे ज़ीरो एरर जो है इसका वो 10 डिवीज़न है। ज़ीरो एरर 10 सर्कुलर डिविजन्स के बराबर है। इन केस अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल जो ज़ीरो है वो थोड़ा सा पहले ही रुक जाता, सपोज़ करो यहाँ पे रुक जाता इस पर, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो अगर वो पहले ही रुक जाता, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं हम, जैसे ये ज़ीरो है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ज़ीरो है और ये 5 है। तो जो ज़ीरो वाला मार्क है वो ज़ीरो पे ना रुकने पे पहले ही रुक गया है, ठीक है, ज़ीरो तक पहुँचा नहीं और पहले ही रुक गया है। तो हम इसमें कहेंगे कि हमारी 5 डिविजन्स का पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। पॉजिटिव और नेगेटिव ज़ीरो एरर में यही डिफरेंस है कि अगर हमारा जो मार्क है वो पहले ही रुक जाता है, ठीक है,
ये जो ज़ीरो के सामने आने से पहले ही रुक जाता है इस टाइम पे, जैसे मैंने बंद किया हुआ इसको पूरा, तो ये 90 पे पहुंच गया, यानी 10 डिवीज़न एक्स्ट्रा अंदर की तरफ चला गया, तो नेगेटिव ज़ीरो एरर है 10 डिवीज़न का। अगर ये पहले ही रुक जाता है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ीरो से ये यहाँ पे रुक जाता, ठीक है, हमने बंद कर दिया लेकिन वो ज़ीरो तक पहुँचा ही नहीं और पहले ही रुक गया, तो हम कहेंगे कि 5 डिवीज़न का एरर है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। क्लियर है सभी को? एरर में ज़ीरो ऊपर चला जाएगा, इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है, कि जो मेन स्केल का जो ज़ीरो की लाइन है वो ये है, और आपका सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो उसके बिल्कुल सामने है, अगर तो हम कहेंगे नो ज़ीरो एरर, ठीक है। ज़ीरो एरर को हम लिखेंगे कि ज़ीरो एरर नल नील। अगर ज़ीरो हमारा क्रॉस करके ऊपर चला गया है, ठीक है, सपोज़ करो एन डिवीज़न ऊपर चला गया है, तो हम कहेंगे उसमें एन डिवीज़न का नेगेटिव ज़ीरो एरर है। और अगर वो ज़ीरो हमारा पहले ही रुक गया है, पूरा बंद होने पर पहले ही रुक जाता है, तो हम कहेंगे पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, और पॉजिटिव वाला फाइनल रीडिंग से माइनस होगा। यानी स्क्रू को आपने 10 डिवीज़न तक चलाया, स्क्रू दिखा रहा है 10 डिवीज़न चला हुआ, लेकिन 5 तो वो पहले ही रुक गया था, यानी एक्चुअली वो 5 डिवीज़न ही मूव करेगा। लेकिन अगर हम वो यहाँ से लेकर के आ रहे हैं और वो 10 की रीडिंग दिखा रहा है, तो एक्चुअली वो 15 डिवीज़न मूव कर चुका है। तो इस तरह से ज़ीरो एरर को माइनस या प्लस करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो अब ज़ीरो एरर हम समझ चुके हैं, ज़ीरो एरर कैसे करना है। इस वाले इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर मैंने क्लोज दिस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 90 पर, मेरी उंगलियाँ बहुत मोटी तुम्हें दिख रही होंगी शायद, इसलिए पेन यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए आप, तो ज़ीरो के सामने इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मैं ये 90 पर के आ कर के रुक गया है, दैट मीन्स 10 डिवीज़न एक्स्ट्रा। तो मेरा ज़ीरो एरर मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब मुझे पता है भाई ज़ीरो एरर जो है मेरे वाले इंस्ट्रूमेंट पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है 10 डिवीज़न का। 10 डिवीज़न को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। लीस्ट काउंट में पहले आपको बता चुका हूँ, दिख रहा है आपको, 1 सेकेंड, ठीक है। तो 10 डिवीज़न का मेरे पास ज़ीरो एरर है, यानी 10 इंटू में 0.001, यानी कि ये तो डिवीज़न डायरेक्टली ऐड कर दूंगा मैं, या फिर इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 0.01 सेंटीमीटर। मेरे को फाइनल आंसर में ये ऐड करना है। अब थिकनेस मेजर करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, वायर ले सकते हैं, कुछ ले सकते हैं। ये मैंने बैंक से लोन लेकर के 1 रुपये का सिक्का मंगाया है। इसको अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं रीडिंग लेने के लिए। ये इस तरह से, और ये क्लिक करके आवाज़ आएगी। अब ये कॉइन इसमें फंस चुका है। इस टाइम आप रीडिंग देख सकते हैं। इसको थोड़ा जूम इन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। रीडिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कुछ आ रहा है, ये आप देख सकते हो 20, 26, 27, और ये ज़ीरो, ये वाली जो है इसके सामने, ठीक है, इसके सामने ये करीब 27 आ रहा है। तो 27 के ऊपर, इसको साइड में नोट कर लो, 27 के ऊपर ये है। इस कॉइन को मैं निकाल लेता हूँ थोड़ा सा लूज़ करके, ताकि मैं अच्छे से रीडिंग ले सकता हूँ। अब आप देखेंगे तो ये 27 पर था, और मेन स्केल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 1 मिलीमीटर यहाँ दिख रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको क्लोज़ करते हैं। इसको क्लोज़ करने के लिए उल्टा घुमाएंगे। आप डिवीज़न देखना है आपको कितना क्रॉस कर रहा है, ठीक है। 27 पे था और ये 0 पे आ चुका है, तो 27 डिवीज़न ये हो गए। 1 मिलीमीटर यहाँ दिख रहा है, फिर भी हम इसको पूरा घुमाएंगे 27, और ये वापस जब 0 आएगा इसके सामने, ये 100 डिवीज़न ये हो गए 127, ठीक है। 127 रीडिंग दिखा रहा है ये डिविजन्स क्लोज़ करने पर। हालांकि इसमें ज़ीरो एरर है, आप देख सकते हो हल्का सा गैप है, बट वो ज़ीरो एरर हमें पता है। तो टोटल आप देख लो रीडिंग्स कितनी हुई। 27 पे वो दिखा रहा था, 100 और घूम के आए हैं, 127 डिविजन्स वो हो गई, प्लस में ज़ीरो एरर की और मैं इसके अंदर में ऐड कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 127 डिविजन्स अंदर की तरफ लेकर के आए हैं इसको मैं, और 10 डिवीज़न वो थे, मैं डायरेक्टली इसमें ऐड कर देता हूँ। टोटल 137 डिविजन्स हो गए जो मेरी रीडिंग है, और 137
को मैं मल्टीप्लाई करूँगा सर्कुलर स्केल डिवीजन से। सर्कुलर स्केल डिवीजन से ये मेरी आंसर है, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा इनटू में 0.001 से। फाइनली मेरा आंसर आ जाता है 0.137 सेंटीमीटर। सो इस कॉइन की जो थिकनेस है वो है 0.137 सेंटीमीटर। फिर से एक बार समझ लें, जब मैंने इसको स्टार्टिंग किया था तो ये 27 था ज़ीरो के सामने, मेन स्केल के सामने यहाँ पे सर्कुलर का 27 आ रहा था। उसको फिर मैंने क्लोज़ करके ज़ीरो पे पहुँचाया तो 27 डिवीज़न वहाँ कवर की। फिर पूरा एक राउंड लगाया तो 100 और क्रॉस हो गई, टोटल 127 डिवीजन्स हो गई। प्लस में 10 डिवीज़न का ज़ीरो एरर था, नेगेटिव था क्योंकि ज़ीरो ऊपर जा चुका था, इसके सामने 90 आ रहा था, तो 10 वो भी ऐड कर दिया मैंने। टोटल मेरा आंसर 137 डिवीज़न आ जाता है। तो मेरे को 137 सर्कुलर डिवीज़न की वैल्यू चाहिए, विच इज़ 0.137 सेंटीमीटर। तो ये बात हो गई कि आपको एक्सपेरिमेंट करना कैसे है। बाकी ये वीडियो अगर आप देख के जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने से पहले, तो जब आप इंस्ट्रूमेंट को पहली बार यूज़ करेंगे तो आपके पास एक इनिशियल वो रहेगा कि आपको एक्सपेरिमेंट कैसे करना है। और जब आप वहाँ पे बाकी आपको जो प्रॉपर तरीका होता है वो आपके जो भी टीचर होंगे वो आपको सिखाएंगे कि प्रॉपर आपको रिकॉर्ड कैसे करना है। ठीक है, टर्मोलॉजी है, इंट्रोडक्टरी है, वो शुरू में आपको मैंने वीडियो के जस्ट शुरू में एक फ़ोटोग्राफ है, आप पॉज करके वहाँ पे देख सकते हैं कौन से पार्ट को क्या बोल रहे हैं। वो वैसे इंट्रोडक्टरी लेवल पे जानना ज़रूरी है, बट मेन इस वीडियो में पर्पज़ मेरा ये है कि आपको रीडिंग कैसे लेनी है मेन, ठीक है, उसका एक रफ़ आइडिया होना चाहिए, ताकि आप जब पहली बार एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो आपको पता रहेगा कि कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, थैंक यू।